नहीं आएगा ये नहीं आएगा कागज हमारी ये पेंसिल अर्पित ट्रीज क्या होती है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं बोल लूं? हाँ बोल उसके बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रीज बोलते हैं। प्लांट्स नहीं होते हैं, प्लांट्स लाइक होते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट्स लाइट होते हैं, लाइक होते हैं, लाइक अरे लाइट के भी होते हैं। मैंगो ट्री होता है जैसे हमारा, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, जो छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, और उसकी जो स्टेम्स होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हर्ब्स, उसको हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। टमाटो जैसे टमाटो प्लांट, ठीक। किसी और पेन से ब्लू पेन के बाद होता है हमारा श्रब्स। श्रब्स कौन से होते हैं? ब्लैक पेन से दिख नहीं रहा। The stems are hard not a thick। जो स्टेम नहीं होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होते, मतलब मोटे नहीं होते, उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। उसी को हम श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स में हमारा एग्जांपल है रोज का प्लांट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं भाई, हर्ब्स। गेटोआइजेशन जी दोनों सॉफ्ट होते हैं। ग्लोसरी 2 मिनट रुक जाएगा, समझा दूंगी तो जो दूर पर रुक जाते हैं। कभी प्रिंसिपल कभी टीचर कौन प्रिंसिपल? कभी ग्रीन पेन, कभी रेड पेन, कभी ब्लैक पेन। नॉनसेंस। इसके बाद होता है हमारा, ये आपको नॉनसेंस बोल रहे हैं इसको। क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर वीक स्टेम्स, उसकी स्टेम्स जो होती है वो वीक होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा था हमारे उसके बुक में दे रखा था। क्लाइंबर आई थिंक वो होता है ना अंडर वाटरमेलन। वाटरमेलन हाँ नहीं, वो था, वो होता है क्या बोलते हैं? पंप के मनी प्लांट होते हैं। मनी प्लांट क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स में मनी प्लांट तो सॉफ्ट होते हैं ना, कुकुम्बर। और क्रीपर्स में हमारे जो होते हैं वाटरमेलन्स होते हैं, जो वाटरमेलन और पंपकिन, ठीक है, जिसकी ब्रांच ऊपर नहीं जाती, ऊपर नहीं जा सकते, वो उड़ नहीं सकते, मतलब ऊपर नहीं उड़ सकते जैसे ट्रीज। उसका वेंटिलेशन होता है, उसकी जो ऐसी होती है, ऐसी पैरेलल स्लाइड्स होती है इसकी। नहीं, ये रहा पैरेलल लाइन जानता हूँ, इसमें तो ये पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलर कौन से होते हैं? रेटिकुलर कौन से होते हैं जिसकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, जिसकी जो पैटर्न्स बने होते हैं ऐसे ऐसे बने होते हैं। और पैरेलल्स कौन से? हाँ ऐसे, ठीक है। और पैरेलल्स कौन सी होती है? जिसकी ऐसी होती है, पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। फिर टैप रूट क्या होता है? वो रूट जो बड़े मेरे तो बहुत छोटे हैं। जिसका वन मेन रूट होता है, मेन रूट ये होता है, मेन रूट होता है ना, और 2-3 ब्रांचेस होती है, और फाइबर में बहुत सारे होते हैं, इंटरनल फाइबर। दे उनको लेटरल रूट बोलते हैं, जो बाहर, ठीक है। बस यहाँ तक अभी करेगा याद। हाँ याद, हाँ याद अभी हाँ नहीं होगा, कवाली नहीं उठता। क्या पढ़ाने तेरे को? नहीं होगा। ये कौन थे? वो अगर देखो वो भी छोटा चाहिए ना, मैं पढ़िए टेप से समझे, इतनी देर में थोड़ी वो पढ़ रहा है सारा। Our ghetto is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. Ghettoization refers to the ओ भाई, गेटुआइजेशन मुझे दीदी दिमाग लग रहा है किसी का। Our ghetto is an area or a locality that is populated largely by members of particular community. Ghettoization refers to the process that leads to such a situation. They may occur due to various social, culture, and economic reasons. Their branches गेटुआइजेशन start higher आप भी सुन लो the stem and away from the ground. भाई, इनके पेपर है और तू बकवास मत कर, धीरे पढ़ थोड़ा। गेटुलाइजेशन टिक कर लो, है बुक है आपके पास, कर लो। ऐसे मेरे साथ तो आएगा नहीं पेपर में, तो पढ़ रहा है। सर ने बोला था इम्पोर्टेंट है। ठीक
गेट टू इसका नाम ही ऐसा है, गेट टू। आई जस्ट सौम्या आज की डेट में हो जाएगा आपका काम? फिर सारे ट्री पढ़ रहे हैं। ट्री सेव कर ले जा घर में। तो आ जाओ यहाँ पे, हो गया है तो। ये खुद भी याद नहीं कर रहा, हमको भी याद नहीं करने दे रहा। मिटेगा ना, इसीलिए तो नहीं करने दे रहा। ये वाले गीटो आइजेशन नहीं दे रहा। तो को हाथ में क्या कर रहे हैं बेटा? देख ड्राइंग बना रहा है, एक्स लिख रहा है। कहाँ है? अरे दीदी ये रहा ना डंडा। मोर में एक्स विद एक्स वाला हाँ दीदी अब लिखूंगा कैसे? प्यारा से कैसे लगती। Those flowers is pretty. Those flowers are pretty. दीदी हो गया याद। नकंती नहीं वह हिंदी का काम है ना? कहाँ हिंदी? दीदी आप इन सब का काम करके मेरा सुन लो। हो गया तेरा? मेरा बोल। और फिर सुनिए बेटा, नमक होता शॉर्ट ऊपर वाला। शूट सिस्टम। ये कब याद हो गए हैं? System the above part of the plant is called shoot system. Shoot it. दीदी गलत सुना रहे हैं। अबव द सॉइल तो बोला ही नहीं। दीदी मेन पॉइंट है। अबव द दीदी above the soil बोला तो है। कब बोला? नहीं बोला ना। नहीं बोला, मैं सुनाई। ठीक है, फिर सुनाता हूँ। The part of the plant which grow above the soil, it is called a shoot system. और it consists buds, flowers, branches, stem, fruits, etc. लीव्स तो बोला ही नहीं इसमें। दीदी इम्पोर्टेंट है। स्टेम तो है बट वो अंडा है ना, वो बीच बीच में तो खा जाता है, खाने की तरह। स्टेम Stem. Stem क्या होता है? बैठ जाओ बेटा। Stem develops from plums of the embryo. जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं? गेटो आई गेटूराइजेशन जो होते हैं, वो लोग ये होते हैं जो अपने एग्रीकल्चर को बचा के एग्रीकल्चर को अपने कल्चर को बचा के रखते हैं। अपने कल्चर पे जैसे होते हैं ना, आजकल की जो जनरेशन होती है वो अपने कल्चर को नहीं मानते हैं, है ना? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस कल्चर को मानते हैं, उस ग्रुप में रहते हैं और ज्यादा upright. The stem consists क्या कर रहे हो मुझसे? leaves, buds, flowers, fruits and branches. दीदी सुना दिया। और ये इकोनॉमिक दीदी सुना दिया। इकोनॉमिक रिलीजन्स को बहुत वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और क्या होता है, और ये लोग अपने ग्रुप बनाते हैं जिससे इसकी जो ग्रोथ होती है, क्या बोलते हैं, हमारी सोसाइटी के जो भी हमारा कल्चर होता है ना उसको। वैसे पेपर में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो पढ़ रहे दीदी इसके हाथ में तो देख रही नहीं है। है तो कितनी कम ये थी। दीदी तो है। ये देखिए पति। ये आता है ना एते पे भी। ये भी आता है। जो मेरा बोर्ड निकाला है इसमें तीन कुछ कॉन्सेप्ट रे, आदिवासी अंडरस्टैंडिंग माइग्रेशन। तो ये निकाल ले इसमें पॉइंट, निकाल तो रखे तीन पॉइंट। डन कर ले, नहीं वो गेटो आइडेशन समझा देते दीदी सुना दिया। सुना दिया। हाँ फर्स्ट। दीदी इसको अपनी नोटबुक दे दूँ? नहीं छोटा है ना। नहीं, ये वाला याद करेगा। पहले वेंटिलेशन और रेक्टेंगुलर। 6 7 जल्दी करियो फटाफट। दीदी सागर उसमें कितना हुआ याद करके बताओ। दीदी हो गया याद। तो धीरे बोलना, पागल है क्या तू? दीदी सुना दो इसे। दीदी पूरे 10 पॉइंट मार्क कर दिए आपने। ये तो छोटा है। दीदी सुन लो इससे। अभी नहीं। नहीं भाई तू मत सुन, पढ़ ले अपना। दीदी घर जाके पढ़ते हैं।
और अगर तुझे याद नहीं हो ना अभी वो सारे पॉइंट सब तू देख तेरे मतलब निकाल दूंगी मैं। सारे हाँ सारे दिखाओ। दीदी मारो यार, मार लो ना पहले से। ये नहीं वो दो बाद में छुट्टी के टाइम कौन देंगे? अर्नव नहीं है नैतिक ये वाला टिक कर लियो। सोशल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं पता है क्या होता है बताइए। जहाँ पे सोशल मतलब कि जो सोशल चीजों के लिए होता है मतलब कि हमारे एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए होता है हाउसेस के लिए होता है वही सोशल होता है ना। सोशल समझ लो हाउसेस हेल्थ और हमारा क्या एजुकेशन ठीक है तो हमारी सोशल नीड्स के लिए होता है अपनी फुलफिल करने के लिए उसको बोलते हैं सोशल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमारे कल्चर को अभी डेवलप कर रहा है उसके बारे में जैसे कि हम जैसे हमारे कल्चर आगे आगे बढ़ता है ना धीरे धीरे पीढ़ी बाय पीढ़ी बढ़ता है ना उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। दीदी हो गया सुना दीजिए। इकोनॉमिक जैसे अलग अलग सेक्टर्स में हम अलग अलग तरीके से शादी करते हैं ना तो हमारा कल्चर है ठीक है। उसका इंडस्ट्रीज इकोनॉमी क्या होती है इंडस्ट्रीज एरिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है मतलब पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है ठीक है उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक ठीक है। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज होते हैं मतलब उसमें घुसते हैं ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट आता है और प्राइवेट भी आता है एक मार्क्स का आता है प्राइवेट। मिनरल्स क्या होते हैं नैतिक net like design on either side ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं on the middle। is the ultimate source हाँ सही है। and दीदी सुना दिया। educated and motivated people that look at their requirements. ठीक है। दीदी सुना दिया। Human considered a resource because only it work on natural resource and developed country birth and standard of फेल हो living. जाएगा। डेथ रेट क्या होती है Rate are usually measured using the death rate, the number of बेटा मत करो हाथों से death पर आवर्स मार्जिनिटी रेट क्या होती है marginality rate हाँ movement of in and out of in an area इंडस्ट्री क्या होती है Industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods and extraction of mineral and phosphorus of प्राइवेट सेक्टर क्या होता है Private sector are owned and operated by individuals or a group of individuals. सही सुना है कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है Operative sector are owned and operated by the ओन्ड होता है आउंड नहीं होता are owned and operated by producer of suppliers of raw material are both for example Anand Union Milk Tannery and Sudha Dairy. दीदी अब क्या करूँ? इसमें ग्राफ भी आता है ग्राफ की प्रैक्टिस करना है ठीक है ग्राफ की सॉरी दीदी कैसे खाऊं पका के या कच्चा? ऐसा मेरे लिए बाल का करवाया था ना लॉ ऑफ मार्जिनिटी वाला करवा रखे हैं करवाया चक्करी वाला पूरी बुक खत्म करवा दी तो बुक खत्म करवा दे तो पढ़ने पढ़ना क्या कर लोगे तुम वही तो याद ही नहीं करने को ये वाला पढ़ लेना इसमें आता है कि कौन सी सन में हुआ था और उसमें क्या क्या आया था क्या क्या हुआ था ठीक है इसमें 3 पॉइंट निकालने थे
तुम भी निकालो दोनों। दीदी 4 मिनट बचे। दीदी सुना दिया। सुना दिया तो 2 मिनट रुक जाएगा। दीदी सुना दिए इसको मैंने। दीदी ये देखो खेल रहा है, कभी पीछे का वो लिखा रहता है ना, ये पढ़ रहा है, मैंने बोला फेल हो जाएगा तो उसने मिला। तो दोनों सेम है। देख ये भी गधा है। ऊपर बाल आ गया। Such a good eyesight that they may be able to see above from a जाते तो अपना काम भी नहीं करता है, बहुत important लगता है। बाल आ गए। दीदी 1 मिलियन अर्थवॉर्म से। There are over 1 हमारी निकाल के रखा है पॉइंट, पर वो अगले वाले पॉइंट पे निकालता है। and 1637 in administration are the a single bulb of the most अपनी बुक पढ़ लेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? greater than the biggest panel house in the city. वो आता ही नहीं है, ये मेरी आप। ये किसने बनाया? इसने बनाया मैंने। अर्नब नोटबुक खराब कर दिया आपने। बेटा दे रही हो, अभी रुक जाओ ना सौम्या, 2 मिनट सांस नहीं लिया जाता है क्या तुम्हें? मेरी तो चली हुई है। एक एक पेज में करके दूंगा इस बार। मेरी तो चली हुई है। ऐसे ही। ये निकाल लिए। दीदी गाने बज रहे बैकग्राउंड में। तेरे गाने बजेंगे तेरे कान में। दीदी अब चाटे हो जाएंगे ना इसके कान। अरे दीदी दीदी इसकी नोटबुक ले ली सारी। छोटे वाले इसकी मत ले लो, अर्पित की भी है यहाँ पे। दीदी कहाँ पे है? आदर्श